अगर मंजिल को पाना हो तो दौड़ना पड़ता है, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलना पड़ता, अगर चल नहीं सकते तो घिसट के ही शुरुआत करनी पड़ती है। तभी अपने मंजिल की तरफ के हुए फासलों को हम कम कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। तात्पर्य, हमें संसाधनों का इंतजार नहीं करना, अपितु जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका प्रयोग करके आगे बढ़ना। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सीए राकेश कुमार सिन्हा आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से मैं कॉमर्स के अकाउंट्स पेपर का महत्वपूर्ण एमसीक्यू का सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो कॉमर्स के हर स्टूडेंट को उनके नॉलेज इन्हांसमेंट में हेल्पफुल होगा। आज के इस कड़ी में मैं जनरल एंट्री के 5 एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। ज़्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। हमारे पास ऑप्शन है अकाउंट्स पेएबल, कैश, कैपिटल, ड्राइंग्स। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए? तो उसका सही आंसर होगा कैपिटल। अब इसके पीछे के बातों को जानें। अगर इसकी एंट्री पर हम ध्यान दें तो इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट है और कैपिटल पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अकाउंट्स के 3 बेसिक गोल्डन रूल्स हैं, उसके तहत जो हमारे पास आता है, यानी रियल अकाउंट में जो हमारे पास आया, कैश आया, तो कैश, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, देने वाला कौन हुआ? तो कैपिटल। यहाँ पे प्रोप्राइटर अपने नाम को यूज नहीं करते हैं, उनके बदले कैपिटल वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो देने वाले हो गए प्रोप्राइटर। तो क्रेडिट इज द गिवर, जो हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल है, इसके हिसाब से जो एंट्री हमारी बन के आई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम चलता है कैपिटल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ₹1000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर परचेज शैल बी डेबिटेड टू। क्वेश्चन में यह है कि हमने एक ओल्ड फर्नीचर परचेज किया और उसके लिए हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने ओल्ड फर्नीचर को परचेज किया है। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है रिपेयर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब आइए इसके कंसेप्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ओल्ड फर्नीचर को परचेज किया है। अभी ये पुट टू यूज की कंडीशन में नहीं है। इन्हें पुट टू यूज की कंडीशन में लाने के लिए हमने इस पर कुछ खर्च किए, जो यहाँ पे बताया गया है ₹1000। अब ये खर्च को हमें क्या करना है? तो इसे हमें कैपिटलाइज करना होगा, क्योंकि यह उस फर्नीचर को पुट टू यूज के कंडीशन में लाता है, और इसके हिसाब से जो हमारा अकाउंट डेबिट होगा वो होगा फर्नीचर अकाउंट। कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा कि रिपेयर अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हुआ। तो वो रिपेयर अकाउंट हमारे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज है। जब हम किसी चीज़ को लंबे टाइम से यूज कर रहे हों और उस पर कुछ हमें वेयर एंड टियर के लिए खर्चे करने पड़ रहे हों, तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन होता है रिपेयर अकाउंट। चूँकि यहाँ पे हमने ओल्ड फर्नीचर ही परचेज किया और उसके रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए इस एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए रिटन एक्सप्लेनेशन बिलो ईच जनरल एंट्री इज नोन एज डिटेल्स, एंट्री, नरेशन, एडिशनल डाटा। तो जब कभी भी हम कोई एंट्री करते हैं तो उसके नीचे एक सेंटेंस लिखते हैं बीइंग करके। ये यहाँ पे क्वेश्चन उस सेंटेंस की बात कर रहा है कि उसे हम क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आती है, इसका सही आंसर नरेशन है।
अब अपने नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। एक प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस से कैश का विड्रॉल किया, तो किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। हमारे पास ऑप्शन है कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। यहाँ पे फिर हम अकाउंट के गोल्डन रूल्स को ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से इसकी जो एंट्री बनती है वो क्या बनेगी कि हमने बिजनेस से ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? कैश। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस हिसाब से जो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो अकाउंट होगा हमारा कैश अकाउंट, और ऑप्शन जो बनेंगे ऑप्शन ए बन जाएंगे। अकाउंट्स की एक अच्छी समझ के लिए हमें जर्नल एंट्री की समझ होनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी हम अकाउंट्स के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। यूँ कहें तो जर्नल एंट्री अकाउंट्स की बैकबोन होती है। किसी भी लेवल का आप अकाउंट्स अगर देख रहे हों, अगर आपको जर्नल एंट्री की समझ है तो उस कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा कहता है ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जो जर्नल से हम अपने आइटम्स का डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंट्री, ट्रांसफ़र, अकाउंटिंग और पोस्टिंग। तो सिंपल से इसका आंसर होगा पोस्टिंग। इसे लेजर में पोस्टिंग करना कहा जाता है, जो जर्नल के बाद का टॉपिक है। अकाउंटिंग की एक अच्छी समझ जर्नल एंट्री की समझ के साथ ही शुरुआत होती है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों के साथ आपके बीच आए थे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो डैट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई सुझाव कमेंट्स हों तो उसका तहे दिल से स्वागत है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं, ये जो ऑप्शन बताया गया वो सही नहीं है, कोई और ऑप्शन होगी, तो आप हमें वो बता सकते हैं। आने वाले वीडियो में उन पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे और उसका करेक्शन के साथ आएंगे। थैंक यू।